ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 सितंबर 2023। तो आज मीठे बाबा ने हमें किसी से वैर नहीं रखना है, नहीं तो हम क्या बनेंगे। उसको बाबा ने अच्छी चेतावनी दी है। कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। हम्म? और शक्ति से ना नामी ग्रामी क्यों है, देवी देवताओं को भुजाएं क्यों दिया गया है। विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी तो क्या कहलाएंगे हम। और ब्रह्मा द्वारा बाबा आकर जो नई रचना रचते हैं और कह रहे हैं बाबा की जज करो कि कौन सत्य सुनाता है। सुंदर सी पॉइंट है। फिर बाबा बोले ईश्वरी गोद में तुम बैठे हो, कैसे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, इसको भी समझेंगे। और सरस्वती को लकी सितारा क्यों कहते हैं। कलयुगी तमोप्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई। और कलयुगी वायुमंडल में रहते भी उसके वाइब्रेशन से सेफ रखकर हम कैसे अधिकारी बनते हैं, यह वरदान और इसके विस्तार में समझेंगे। बुरे को अच्छे में बदल देना ही ऊंचे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। तो चलिए हम सभी बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, किसी से भी वैर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम हो सबके कल्याणकारी। वैर रखने वाले क्या कहलाएंगे, हाफ कास्ट ब्राह्मण। वैर रखने वाले क्या कहलाएंगे, हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो हमें क्या बनना है, हम्म फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है कि हाफ कास्ट। आधे अधूरे तो फिर कहीं नहीं रह पाएंगे, ना इधर के रह पाएंगे ना उधर के। तो हमें किसी से भी बैर नहीं रखना है। और कहते हैं ना, जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने लगे और उनमें ही दिलचस्पी लेना शुरू कर दे, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमसे दिलचस्पी लेना बंद कर देगी। माया भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देगी, है ना। प्रश्न है, कौन सी स्मृति बुद्धि में सदा रहे तो निर्भय बन जाएंगे। उत्तर, सदा स्मृति में रहे कि हम सचखंड के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। शरीर को कोई मारता भी है लेकिन आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता। आत्मा को कुछ छू सकता है क्या, नहीं ना। गोली शरीर को लगती है, मैं आत्मा तो जा रही हूँ बाबा के पास, तो इसमें क्या डर है। हम बैठे हैं, छत गिर जाती है, हम बाबा के पास चले जाएंगे। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। डरना किस बात का। हाँ, जिसने जीवन दिया है उसके पास चल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी। अच्छा, बाबा इन सब चीजों से पक्का क्यों करते हैं। भले ही कुछ ना हो, 100 बरस की जिंदगी रहे सबकी, लेकिन लेकिन फंसना नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा इस बात के लिए हमें मजबूत करते हैं, है ना। और कहते हैं ना, रिस्क हमेशा बड़ा लो। जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार। अच्छी सलाह दोगे ना कि बाबू ऐसा मत करना, हार जाओगे, है ना। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने जगत अम्बा की महिमा सुनी। अब मनुष्य तो सिर्फ गाते रहते हैं, जगत अम्बा के मेले लग रहे हैं, लेकिन यहाँ संगम पर किनका मेला लगता है, परमात्मा और आत्माओं का मेला, है ना, सुंदर मेला। हम्म फिर जगत को रचने वाली अर्थात जगदम्बा, जगदम्बा का मंदिर भी है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सब जान गए हो कि जगत अम्बा किसे कहते हैं। कौन है जगत अम्बा, ब्रह्मा पिता की नंबर 1 शिष्य, हमारी मम्मा, जिन्होंने जगत अम्बा बनकर, जगदम्बा बनकर सभी बच्चों की संभाल की, एक माँ बनकर। फिर बाबा कहते, हाँ, जगदम्बा की भी सेना होगी ना, उनको शक्तियां भी कहा जाता है। शक्ति सेना नामी ग्रामी है। अब ये शक्ति कहाँ से आई, शिव से शक्ति लेकर ये शक्तियां तैयार हुई है, ये सेनाएं तैयार हुई हैं। उच्च उच्च भगवान है, उनको ही सत्य श्री अकाल कहा जाता है। कल बाबा ने बोला था, अकाली दल जो होते हैं वे बड़े जोरों से कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्य श्री अकाल। सिख ग्रंथी गुरु नानक को मानते हैं, कहते हैं गुरु नानक देव है। उनकी जो पीढ़ी होती है, उनके 10 बादशाहों के नाम भी भिन्न भिन्न है। कोई का सिंह गोविंद सिंह, कोई का दास, कोई का चंद भी नाम होगा। मतलब उनके जो गद्दी नसीन हुए, मतलब सिख धर्म जो चलाने वाले हैं, 10 गुरु थे ना सिखों के, तो वही बोल रहे बाबा, किसी का सिंह टाइटल, किसी का सरनेम दास, किसी का चंद। और गुरु नानक जी के बारे में पता है कहानी, बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के थे, बचपन से ही। एक बार ना उनके पिताजी ने उन्हें कुछ पैसे दिए कि जाओ सौदा लेकर आओ, और वो चल दिए। रास्ते में उनको ब्राह्मणों की टोली मिली, साधुओं की, और उनको पता चला कि ये लोग भूखे हैं, सारा पैसा उन्हीं लोग पे खर्च कर दिए।
कुछ भी नहीं ले गए घर। तो ऐसे सहृदय थे वो, और ईश्वर में इतनी भक्ति कि बस बात मत पूछो। मक्का की कहानी भी पता है। एक बार मक्का चले गए और एक बार किसी सराय में लेटे हुए थे, अचानक कोई आया मौलवी और बोला कि तुम मक्का के तो पैर करके सो रहे हो, पैर उधर घुमा लो। गुरु नानक जी नींद में थे, बोले कि अच्छा जिधर मक्का नहीं हो उधर पैर कर दो। तो जिधर जिधर घुमा रहा था तो उसको उसी जगह मक्का का साक्षात्कार हो रहा था। तो फिर हाथ जोड़ के बैठ गया, नमन कर लिया कि मैं मान गया आपको। क्योंकि वो बोले थे गुरु नानक कि खुदा तो हर जगह है, भगवान तो, बाबा तो हर जगह है ना। तो ये कहानी है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा बोले ना उनकी बायोग्राफी तो तुम जानते हो, सत श्री अकाल का, और गुरु नानक जी का भी कहानी हम जानते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि शक्तियों को इतनी भुजाएं क्यों दी गई है, यह भी किसी को पता नहीं। अच्छा, देवी माँ को अष्टभुजी क्यों कहते हैं, अष्ट शक्तियाँ? तो ये 8 शक्तियाँ हैं। सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति। इस तरह से ना 8 शक्तियाँ हैं, इसीलिए उनको अष्टभुजी कहते हैं। देवियों को इसीलिए हाथ दिखाते हैं क्योंकि इनमें शक्तियाँ बसी है। और ऊंचे से ऊंचे है सत परमात्मा। तुम बच्चों को समझाया गया है परमपिता परमात्मा, जिनको हम रूप बसंत कहते हैं, वो रूप भी है और बसंत भी है, ज्ञान का सागर भी है। इतना छोटा स्टार और कितना बड़ा गुण सिंधु है ना वो। बच्चों को समझाया है बाबा है बिंदी रूप, उससे बरोबर सारा पाठ है। भक्ति मार्ग में भक्तों की बाबा भावना पूरी करते हैं। ये सारी ड्रामा में नूंद है, ये सारी बातें ना ड्रामा में नूंद है। नहीं तो आजकल लोगों की जो मनोदशा जो हो गई है बिल्कुल ही बदल गई है। कहते हैं ना कि आजकल मन देखकर नहीं बल्कि मकान देखकर मेहमान आते हैं। कितना बड़ा किसका मकान है। तो यहाँ तो हमारे लिए सबसे बड़ा मकान भगवान ही आ गए, मिस्टर ब्रह्मांड आ गए। क्या बात है, मिस्टर ब्रह्मांड, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक बनता है। वो न तो विश्व का मालिक बनता, न स्वर्ग का मालिक बनता, न भारत का मालिक है, वो है ब्रह्मांड का मालिक। इसीलिए उनका एक टाइटल, बाबा हम लोग को टाइटल दे रहे हैं, तुम मास्टर त्रिकालदर्शी हो, तुम मास्टर भगवान हो, तुम सो एंड सो हो। हमने भी टाइटल दे दिया मास्टर ब्रह्मांड, है ना बड़ी बात। क्या बात है, इस पर एक गीत भी बना है, आप सबने देखा है ना, सुंदर से टचिंग हुई थी। कि बाबा कह रहे हैं कि मैं हूँ निराकार, निर्भय, निर्वैर, मेरा कोई किसी के साथ वैर नहीं है, तो तुम्हारा भी कोई के साथ वैर नहीं होना चाहिए। तुम सबके कल्याणकारी हो। अगर किसका वैर है तो उसको हाफ कास्ट कहेंगे, आधा शूद्र आधा ब्राह्मण। अब हम सब अपनी चेकिंग करें, क्या हम आधा शूद्र हैं? क्या हमारे अंदर अभी भी कोई कमजोरी है, कोई मूल संस्कार जिसमें हम फंस रहे हैं? तो हम आधा कास्ट ब्राह्मण ही है। ये विकारों की खाद कंप्लीट निकल जाएगी, तब सच्चा ब्राह्मण बनोगे। और सरस्वती को, जगदम्बा तो हम लोग समझ गए मम्मा, और सरस्वती कौन है? ब्रह्मा की बेटी, वही जगदम्बा ही सरस्वती बनती है। तो ये रहस्य बाबा ने आकर हम बच्चों को बताया। और बाबा ने कल बोला था मैं तुम्हारे सम्मुख ही आकर गीता सुनाता हूँ। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं ना। फिर बाबा ने सत्युग की बात बताई कि देवता तो होते हैं डबल अहिंसक। सूक्ष्मतन आदि में, सत्युग आदि में कोई हथियार आदि नहीं होते, लेकिन चित्रों में कितने हथियार दिखा दिए। तो ये होता है गुड़ियों की पूजा। पूजा किया, फिर उनको पानी में नहा दिए। ऑक्यूपेशन भी कोई जानते नहीं, कौन इनको इतना बनाया, किस लिए इनकी इतनी पूजा होती है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। किसी को नहीं पता ब्रह्मा द्वारा कैसे बाबा रचना रचते हैं, दुनिया को नहीं मालूम। बाकी सत्युग में कोई 8-10 भुजा वाली देवियां नहीं होती, क्योंकि किसी भी मनुष्य को भले देवी गुण ही हो उनके अंदर, लेकिन 8-10 4 भुजा नहीं होती। ये तो उनकी शक्तियां हैं जो किसी चित्रकार ने शो कर दिया। अब किसी चित्रकार को बोला जाए कि एक माता का चित्र बनाओ जिसके अंदर 8 शक्तियां हैं, 4 शक्तियां हैं, कैसे दिखाएगा? भुजा को ही दिखाएगा ना, भुजा से ही तो हम काम करते हैं ना। तो यही रहस्य है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सत्य सुनाता हूँ। तुमने कितने वेद शास्त्र पुराण पढ़े हैं, तो अब जज करो, मेरे से सुनो और उनकी बातें सुनो, कौन सत्य सुनाता है। अगर वे सत्य सुनाते हैं तो तुम सत्यनारायण की कथा जो जन्मों जन्म सुनते आए, सत्यनारायण क्यों नहीं बने? नर से नारायण क्यों नहीं बने? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बने। क्यों नहीं बने? बाबा पूछ रहे हैं, कोई बताएंगे?
तो अभी तुम प्रैक्टिकल में सत्य बाबा से सत्य कथा सुन रहे हो, जिससे ही तुम नर से नारी और नारी से नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे हो। यही कथा है सच्ची सच्ची। सत्य का संग यही है। कलवी बाबा ने क्या बोला था? यही है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, और क्या है? सत्संग भी है, सच्चा सच्चा सत्संग, जहाँ तुम सच्चे बनते हो, सत्य पिता से पढ़ रहे हो। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, जो सत्युग में जाकर राज करेंगे। वहां राजाओं को लश्कर आदि नहीं होते। हाँ, लश्कर विकारी अनहोली राजाओं के होते हैं। जो अनहोली राजा होते हैं, जो अपवित्र, अनहोली, होली माने पवित्र, और अपवित्र जो राजाएं होते हैं, वे बड़ा लश्कर ले लेंगे, सेना रखते हैं, डर होता है उनको। लेकिन सत्युग में वो तो होली लैंड है, पवित्र भूमि ही है। हाँ, वहां कोई अस्त्र नहीं होते, वहां तो बस राज्य करना है। तुम जानते हो, ऊंच तो शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्माएं भी बिंदी रूप में वहीं रहती है। बाबा अमरनाथ भी गए थे, ब्रह्मा पिता अपना अनुभव बता रहे हैं। अमरनाथ भी गए थे, वहां जाके सारा माजरा देखा कि कैसे बर्फ का शिला तो गिरता है, लेकिन उसको शेप दिया जाता है। ब्राह्मण लोग अंदर जाके शेप देते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने अपनी आंखों से देखा। तो सारा रहस्य है। हाँ, तो यहाँ मनुष्य सृष्टि में ऊंच तो लक्ष्मी नारायण और उनकी राजधानी, फिर राम सीता की डिनेस्टी। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी और त्रेता में राम सीता जी की राजधानी होती। तो 2 कला कम हो जाता है। सतयुग में 16 कला और त्रेता में 14 कला। अभी तो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच पद पाते हैं। और ये भी बात है, संस्कारों से भी आदमी उच्च बन जाता है। जब संस्कार पहले तो काम नहीं भी कर रहे हैं और बाद में यदि मन बुद्धि खुले तो हम सच्चे बन जाते हैं। एक कथा से समझते हैं। एक बार एक घर में एक सीन चल रहा है। एक ससुर है, बच्चे लोग हैं, ऑफिस का टाइम है, सुबह का समय कितना क्योस होता है। तो एक ससुर जी कह रहे हैं अपनी बहू को, बेटा तू बच्चों का नाश्ता बना, मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ, फिर तू वरुण को लंच दे देना, मेरे बेटे को, तब तक मैं बच्चों को छोड़ाऊंगा। तो नरेश जी अपनी बहू दिव्या से बोल रहे थे। दिव्या कहती, नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूंगी, आप बैठिए ना, मैं बस अभी इनको चाय देती हूँ, फिर मैं उनके लंच बनाकर तैयार कर देती हूँ, आप बैठिए। अरे बेटा बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है, मतलब पिताजी को चाय चाहिए था, समय था उनका, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। नरेश जी हंसते हुए बोले। दिव्या हैरान थी। पापा जी माँ के रहने पर तो 1 गिलास पानी भी खुद का नहीं लेते थे। आज उनके जाने के 15 दिन भी न बीते हैं कि वो मेरे हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में दिव्या के परिवार में दिव्या के पति, सास, ससुर, 2 बच्चे, 6 साल का काव्य और 3 साल की आव्या थे। जब से दिव्या शादी होकर आई थी, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो दिव्या के ससुर नरेश जी बहुत प्यार करते थे, लेकिन घर के कामों में कोई हाथ बटाते नहीं देखा उन्होंने। अभी 15 दिन पहले दिव्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। तब बच्चों की छुट्टियां थी और दिव्या के पति वरुण ने अवकाश ले लिया था, छुट्टी ली थी। आज सभी वापस से जा रहे हैं, मतलब आज ही, मतलब ऑफिस खुला, सब जा रहे हैं। तो ससुर जी आकर काम में हाथ बटा रहे थे। लाओ बेटा बच्चों को मैं दूध दे देता हूँ। ऐसे ऐसे वो तैयारी कर रहे हैं। बच्चों का दूध और टिफिन दे दिया गया, सब कुछ काम हो गया। शाम में जब पति घर लौटा तो पत्नी बात कर रही है बेटे से कि मुझे ना कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों, क्या हुआ, पापा ने कुछ कहा क्या? पापा के बारे में बोली तो बोले कुछ कहा कि नहीं नहीं, पर जो व्यक्ति 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे, वो आज इतना काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। पति बोला, अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद ही पूछ लो ना। यह कहते हुए वह, रात का समय था, वो सो गया। तभी ये पानी लेने के लिए उठी तो देखा कि पापा के कमरे की लाइट जल रही है। उसका मन किया जाके थोड़ा दरवाजा घसकाई तो खुल गया, खुला हुआ था, सटा हुआ था। पापा जी आप सोए नहीं, अब तक तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे दिव्या बेटा अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो बेटा? मुझे नींद सी नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा पानी लेने आ गई थी, लेकिन आप क्यों जागे पिताजी? बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। पापा आपसे एक बात पूछनी थी, दिव्या ने हिचकते हुए पूछा। हाँ बेटी बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? पापा जी मुझसे कोई गलती हुई है? क्या आप मुझसे नाराज है? क्या आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है? नहीं तो बेटा तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? पापा जी इतने दिनों से मैं देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मेरी मदद कर रहे हैं, जबकि मम्मी जी के साथ तो आप 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे अपने से।
दिव्या सिर नीचा करके बोली पापा को। पिताजी हंसने लगे, अरे बेटा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद करती थी, तब मेरी जरूरत ही नहीं थी मुझे कुछ करने की। और अब वो नहीं है तो मुझे दोनों जिम्मेदारी निभानी है ना। हाँ, मुझे तुम्हारी माँ और पिता बनकर दोनों तरफ से तुम दोनों की, पूरे परिवार की मदद करनी है। दिव्या ने बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। हाँ बेटा, अब माँ और बाबा दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है ना। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज है ना कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद करूँ। समझे बुद्धू, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। नरेश ने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा दिव्या के। दिव्या अपने ससुर के गले लग गई। आज उसने अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में ही क्यों न हो। देखा कितनी सुंदर भावनात्मक कथा थी ना, जिसमें इस तरह से परिवार में यदि सहयोग हो तो वही तो घर स्वर्ग है। और यहाँ तो हमें हमारे कौन पिता आ गए हैं, पारलौकिक पिता, अलौकिक पिता, सब आ गए हैं और हमें संस्कार सिखा रहे हैं। तो सीखना है ना सबको। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। आज बाबा ने कितनी टाइटल दी ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, इसका अर्थ है जो जिस तरह से पढ़ाई पढ़ेंगे उस अनुसार भगवान की कृपा उसको मिलेगी। नंबरवार है ना, अपनी यथाशक्ति अनुसार उनको भी कृपा मिलेगी। फिर बाबा ने धारणा बोले। पहली पॉइंट, कलयुगी तमोप्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है, किसी से भी बैर नहीं रखनी है। दूसरा, निर्भय बनने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। हम शिव शक्ति सेना है, हमें तो सचखंड का मालिक बनना है, इसी नशे में रहना है। वरदान, कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज अधिकारी भव। कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए उसके वाइब्रेशन से सेफ रहने वाले स्वराज अधिकारी बनते हैं। तो स्वराज अधिकारी उसे कहा जाता है जिसे कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा एक पिता की तरफ आकर्षित रहे, किसी भी व्यक्ति व वस्तु का आकर्षण न जाए, ऐसे राज अधिकारी ही तपस्वी है। वही हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते हुए सदा सेफ रहते हैं। सुना, हंस बगुलों के कलयुगी वायुमंडल में रहते भी सदा सेफ रहते, क्योंकि वे सदा गुणों के मोती चुगते हैं ना। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन उन्हें आकर्षित नहीं करते, सब कंप्लेन समाप्त हो जाती। देखो बातें तो होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, कोई कुछ घपला होगा, कोई डिजॉल्व होगा, कुछ भी होगा, बहुत तरह की बातें आएगी। कल भी बाबा ने बोला अनेक प्रकार की अग्नि से अपने को बचाओ, लेकिन अपने मन बुद्धि में उस चीज को चलाना, उस पर चिंतन करना, उसके लिए पॉजिटिव भल सोचो। इसका क्या कारण का निवारण क्या है, कारण तो आ गया, उस किचड़े में अब नहीं जाना है, तभी सब कंप्लेन समाप्त होगी और हम हर एक फालतू चीजों की, व्यर्थ की बातों के आकर्षण से बच जाएंगे। नहीं तो माया उस वायुमंडल में भी खींच लेगी, है ना। स्लोगन, बुरे को अच्छे में बदल देना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। जब हम बुरे को अच्छे में बदल देंगे, देखो अच्छे को अच्छे में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा है तो उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं लोग, लेकिन जो बुरा है, जो निंदक है, उसके लिए शुभ सोचना, उसके लिए अच्छा सोच लेना ही उच्च ब्राह्मणों की श्रेष्ठ शक्ति है। अच्छा, अब बारी है अव्यक्त इशारे की। चलिए हम सभी प्यार से सुनते हैं बाबा ने हमें कौन सा इशारा दिया है। सच्ची सेवाधारी के मुख से लगातार बाबा बाबा ही निकलता है। बाबा ने किया, बाबा ने वो किया, बाबा ने ऐसे बोला, बाबा ने समझाया। तो इस तरह से दो तरह से बाबा कहने वाले होते हैं। अब सब चेक करें। पहला है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरा दिमाग से, क्योंकि उनको ललक है कि बाबा बाबा कहेंगे तो हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। लेकिन जो दिल से कहते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं चाहिए बाबा से, उन्हें बस कहते हैं ना, बाबा से बाबा को ही मांग लो। तो जो दिमाग से कहते हैं उन्हें सदा काल की खुशी नहीं मिलती, कभी मिलती कभी नहीं, क्योंकि हर एक बात में वो इन्स एंड आउट निकाल लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बाबा कहने के अलावा तो कोई चारा नहीं है। ऐसा नहीं है, बाबा से प्रेम करो, सच्ची भावना का ही तो बाबा भाड़ा देते हैं ना।
कोई भी परिस्थिति आती है तो मेजॉरिटी की स्थिति डगमग होती है। तो उस परिस्थिति को अपने थोड़े समय के शिक्षक समझो। परिस्थिति को अपना शिक्षक समझो। ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो? बाबा पूछ रहे हैं। ट्रस्टी हो कि गृहस्थी हो? चेक करो कि ये 2 शक्ति है, सामना करने व समाने की शक्ति। हुँ? इन शक्तियों को जीवन में उतारेंगे तो हम गृहस्थी होकर भी ट्रस्टी रहेंगे, निमित्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।